Jai Hind students. So today we are going to introduce the most important topic of this chapter, integral reducible to special integrals. Integrals reducible to special integral. These kind of questions you will find in the refreshers or in competitive examination or in CBSE examination. But in our NCERT book, only one or two questions are there of this kind. So, integral reducible to special integral, ऐसी बहुत सारी टाइप आज आपको पढ़ाई जाएंगी जो आपको अच्छे से समझनी है. You have to understand well. You have to do the questions from refresher, because as I told you कि you will not find these kind of question in your NCERT book. Only one or two you will get. Second, जो जो टाइप आपको यहाँ बताई जाएगी उसका एग्जाम्पल I will solve here, and you have to jot it down in your copy and classwork copy or wherever you are making your notes. So the first type is if the question is in this regard. अगर क्वेश्चन आपके पास इस फॉर्म में आता है, किसी भी इस फॉर्म में, तीनों में से, ये टाइप फर्स्ट है. dx ऊपर कांस्टेंट टर्म हो, a स्टैंड फॉर कांस्टेंट प्लस माइनस b स्टैंड फॉर अगेन कांस्टेंट साइन x, या फिर उल्टा भी हो सकता है, या फिर a के साथ या a के साथ साइन x, b के साथ cos x, या a के साथ cos x, बीच में प्लस या माइनस कुछ भी हो सकता है, प्लस माइनस कांस्टेंट भी हो सकता है. सो इफ यू विल फाइंड आउट दिस टाइप ऑफ इंटीग्रेशन, देन व्हाट स्टेप यू हैव टू फॉलो. स्टेप नंबर वन, सबसे पहले आपको क्या करना है, इन तीनों को या इन तीनों में से जिस भी टाइप का क्वेश्चन आता है रिड्यूस करना है. साइन एक्स को और कॉस एक्स को. साइन एक्स को किस फॉर्म में, 2 tan हाफ द एंगल अपॉन 1 प्लस tan स्क्वेयर हाफ द एंगल. कॉस एक्स को 1 माइनस tan स्क्वेयर हाफ द एंगल अपॉन 1 प्लस tan स्क्वेयर हाफ द एंगल. सबसे पहले आपको साइन एक्स और कॉस एक्स को इस फॉर्म में लिखना है. देन स्टेप 2, लिखने के बाद जैसे हम इसको लिखेंगे, सॉल्व द डिनोमिनेटर. सॉल्व द डिनोमिनेटर. सबसे पहले इसको इस फॉर्म में रिड्यूस करेंगे, फिर डिनोमिनेटर को सॉल्व करेंगे. देन स्टेप 3, पुट tan x by 2 is equal to t. पुट करेंगे tan x by 2 equal to t, और आपके पास क्या बन जाएगा, secant स्क्वेयर t by 2 into 1 by 2 dx is equal to dt. ये इस टाइप में फॉर्म बन जाएगी आपके पास. देन स्टेप 4, जैसे ही आप ये कर लेंगे, देन यू हैव टू यूज द फॉर्मूला ऑफ स्पेशल इंटीग्रल्स जो आपने 7.4 एक्सरसाइज में पढ़े थे, 6 फॉर्मूलेज. देन यूज स्पेशल इंटीग्रल्स टू सॉल्व. उसके बाद आप स्पेशल इंटीग्रल्स को यूज करेंगे, जो 6 काइंड ऑफ स्पेशल इंटीग्रल्स आपने 7.4 में पढ़े थे और भी डिस्कस. नाउ आई टुक वन एग्जांपल एंड आई विल शो हियर द स्टेप्स. सबसे पहले i इज इक्वल टू ये है, ये किस फॉर्म में है, इस फॉर्म में. इस फॉर्म में भी हो सकता था, इस फॉर्म में भी. नाउ व्हाट टू डू, सबसे पहला काम क्या करेंगे,
स्टेप 1 क्या है? स्टेप 1 है कि साइन एक्स हो या कॉस एक्स हो या दोनों हो, वी हैव टू पुट दिस. सो आई एम गोइंग टू राइट हियर I is equal to dx upon 3 plus cos 1 minus tan square half the angle upon 1 plus tan square half the angle. उसके बाद नेक्स्ट स्टेप है सॉल्व द डिनोमिनेटर. इट मींस वी हैव टू टेक द एलसीएम. I इज इक्वल टू एलसीएम लेंगे तो ये ऊपर चला जाएगा 1 प्लस tan स्क्वायर x बाय 2 अपॉन 3 1 प्लस tan स्क्वायर x बाय 2 और मल्टीप्लाई ही कर लो, दैट्स बेटर. 3 प्लस 3 tan स्क्वायर x बाय 2 प्लस 1 माइनस tan स्क्वायर x बाय dx. I is equal to now 1 प्लस tan स्क्वायर x बाय 2 क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा secant स्क्वायर x बाय 2 dx. एज यूजुअल जो हमें बनाना होता है. नीचे आ जाएगा 3 प्लस 1 4 प्लस 2 tan स्क्वायर x बाय 2. नाउ नेक्स्ट स्टेप, पुट tan x बाय 2 इज इक्वल टू t. पुट tan x बाय 2 इज इक्वल टू t. ये बन जाएगा secant स्क्वायर x बाय 2 इंटू 1 बाय 2 dx इज इक्वल टू dt. Now put these. नेक्स्ट स्टेप क्या है? इसको पुट कर लेते हैं. ऊपर बन गया 2 टाइम dt, क्योंकि ऊपर है secant स्क्वायर x बाय 2, तो ये 2 क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा. डिवाइड में 4 है, इसका 2 कॉमन ले लेते हैं, ये बना 2 प्लस ये क्या बना? t का स्क्वायर. दिस इज कैंसिल आउट. I इज इक्वल टू dt अपॉन अंडर रूट 2 का स्क्वायर प्लस t का स्क्वायर. नाउ फोर्थ स्टेप इज यूज स्पेशल इंटीग्रल टू सॉल्व. अब हम वो 6 इंटीग्रल जो हमने फॉर्मूलेस पढ़े थे, वो फॉर्मूला क्या था? ये है वेरिएबल का स्क्वायर प्लस कांस्टेंट का स्क्वायर, और इसका आंसर होता है 1 अपॉन a tan इनवर्स x अपॉन a प्लस c. पुट द वैल्यू ऑफ t. tan इनवर्स t की क्या वैल्यू पुट की थी आपने? tan x बाय 2 अपॉन रूट 2 प्लस c. So this is your solution and this is your steps to solve these kind of questions. तो जब भी आपके पास ऐसी फॉर्म बने, you have to solve this integration using these steps. Pause the video to note down. Now type 2. This type also we can solve with the help of type 1 method. This is same. ज्यादा डिफरेंस नहीं है टाइप 1 और टाइप 2 में. टाइप 1 में यहां पे क्या आ गया था? कांस्टेंट. सो वी कैन यूज दैट स्टेप्स आल्सो. और एक नया फॉर्मेट भी आपको बताता हूं जो इसमें यूज किया जा सकता है व्हेन द क्वेश्चन इज इन द फॉर्म ऑफ दिस. अगेन इसको टाइप फर्स्ट वाले स्टेप से भी सॉल्व किया जा सकता है. इसको 10 की फॉर्म में लिखा, डिनोमिनेटर को सॉल्व किया, tan x बाय 2 को t पुट किया, ऊपर secant स्क्वायर x बाय 2 बन गया, और नीचे फिर कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड लगाया. एंड द सेकंड फॉर्म इज कि अगर हम दूसरी फॉर्म से इसको सॉल्व करते हैं तो हाउ टू सॉल्व. तो उसके लिए है सबसे पहले स्टेप 1. स्टेप 1 क्या कहता है? पुट a इज इक्वल टू r cos थीटा, b इज इक्वल टू r sin थीटा. यानी a की जगह मैं लिखूंगा r cos थीटा और b की जगह मैं लिखूंगा r sin थीटा. ठीक है. उसके बाद इसको लिखने के बाद स्टेप 2 स्क्वेयरिंग एंड एडिंग. लिसन केयरफुली. ये जो सारा काम हम करेंगे ये इंटीग्रेशन के अंदर नहीं किया जाएगा. इसको हम क्या करेंगे? इंटीग्रेशन के बाहर ही करेंगे. ये जो आपको बताया है दिस
क्योंकि अदरवाइज इंटीग्रेशन के अंदर लिखा तो फिर इसका ddx बनाना पड़ेगा, वो पॉसिबल नहीं होगा। सो हम क्या करेंगे, इस चीज को जो सॉल्व करेंगे वो ब्रैकेट इंटीग्रेशन के बाहर करेंगे। नाउ a इज इक्वल टू r cos थीटा, b इज इक्वल टू r sin थीटा, स्क्वेयरिंग एंड एडिंग। ये कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्सेप्ट यूज कर रहे हैं हम लोग। यहाँ पे स्क्वेयरिंग एंड एडिंग करेंगे तो a स्क्वेयर प्लस b स्क्वेयर इक्वल टू r स्क्वेयर कॉमन, अंदर आ जाएगा cos स्क्वेयर थीटा प्लस sin स्क्वेयर थीटा। सो a स्क्वेयर प्लस b स्क्वेयर अंडर रूट, ये किसकी वैल्यू आ गई, r की। डिवाइड करेंगे, अगर मैं इसको डिवाइड करता हूं, किसको, इसको, इन दोनों को डिवाइड 2 by 1, देन क्या बनेगा, देन हमारे पास इट इंप्लाइज क्या बन जाएगा, डिवाइड करेंगे तो ये बन जाएगा tan थीटा b by a, r से r कैंसिल, tan थीटा b by a, और यू कैन से दैट थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स b by a। तो ये हमारे पास बन गया, किसकी वैल्यू आई, a स्क्वेयर प्लस b स्क्वेयर इक्वल टू r। उसके बाद स्टेप थर्ड में टेक r एज ए कॉमन, r को हम बाहर ले लेते हैं। देन व्हाट टू डू, देन अप्लाई फॉर्मूला, कौन सा फॉर्मूला, साइन a प्लस माइनस बी और कॉस a प्लस माइनस बी, ये बन जाएगा साइन a कॉस b प्लस माइनस कॉस a साइन b, ये बन जाएगा कॉस a कॉस b माइनस प्लस साइन a साइन b। क्लियर। देन स्टेप 4, ये 3 स्टेप हैं। अगेन आई एम टेलिंग दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन वी कैन सॉल्व विद द हेल्प ऑफ टाइप 1 इंटीग्रल ऑल्सो, जिसमें हम साइन और कॉस की जगह पे उसको tan में कन्वर्ट करते हैं। एंड दिस इज ऑल्सो द वे टू सॉल्व these kind of, only these kind of question, not whatever given in the type first, only these 2 type। हमारे पास ये आ गया, then we have to integrate, after that integrate, उसके बाद आपको इंटीग्रेट करना है। Let us see now come to the example, I is equal to dx upon cos x plus 3 sin x। Again we can use type 1 to solve these kind of question। हम type 1 वाला मेथड भी यूज कर सकते हैं to solve these kind of question, और ये वाला मेथड भी यूज कर सकते हैं इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। That's why I written here this situations, method steps। Now first of all क्या है फर्स्ट स्टेप हमारा, कंपेयर करना। कंपेयर किससे, dx अपॉन a cos x प्लस b sin x, a cos x b sin x। क्यों, पहले cos है फिर sin, sin होता cos होता, तो इट्स अप टू यू। नाउ सबसे पहला स्टेप क्या है, r cos थीटा किसके इक्वल होना चाहिए, a के, a यहां पे कितना है 1। दूसरा r sin थीटा किसके इक्वल होना चाहिए 3। नाउ स्क्वेयरिंग एंड एडिंग, नेक्स्ट स्टेप क्या है, स्क्वेयरिंग एंड एडिंग। तो क्या आ जाएगा, r स्क्वेयर इज इक्वल टू 10, r इज इक्वल टू अंडर रूट 10। इफ वी डिवाइड एंड इफ वी डिवाइड, तो जब डिवाइड करते हैं तो क्या बनता है, तो थीटा बनता है कितना, थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स
b अपॉन ए, b कितना है 3 अपॉन ए 1, सो थीटा की वैल्यू कितनी आ गई tan इनवर्स 3. नाउ नेक्स्ट स्टेप, पुट द वैल्यू हियर, I is equal to dx अपॉन r. r कितना है हमारे 1 की जगह क्या पुट होगा r cos थीटा, सो r cos थीटा cos x प्लस 3 की जगह r sin थीटा sin x. क्लियर? 1 और 3 की जगह हमने जो चीज पुट की थी वो हम अब यहां लिख रहे हैं. पुट, टेक r कॉमन, अंदर रह जाएगा cos a cos b प्लस sin a sin b, और ये फॉर्मूला होता है किसका cos a माइनस b का. इट इंप्लाइज, इसको ऊपर ले जाते हैं, r की वैल्यू है 1/√10, ऊपर ले जाते हैं तो ये बन जाएगा सीकेंड x माइनस थीटा dx. Now use the formula, integrated is equal to 1/√10, इंटीग्रेशन करेंगे log secant एंगल प्लस tan एंगल प्लस c. Put the value of theta, I is equal to log secant x minus tan inverse 3 plus tan x minus tan inverse 3 plus c. So this is your solution. So you can use whether type 1 or whether type 2 to solve this kind of integral. Pause the video to note down. Now type 3rd. In type 3rd, you will find out these type of integrals. dx upon constant plus minus, या प्लस में हो माइनस में हो, constant cos square x sin square x, then a sin square x plus minus b cos square x, a sin square x plus b cos square x plus c, or a sin x plus minus b cos x का whole square, or constant plus b sin x cos x plus c sin. If you will find out any kind, here now all the terms are with equated with the square, और ऊपर constant ही है इन सभी types में. So whenever you will find out these kind of integrals, this is type 3rd, then what step you have to follow? सबसे पहले rules to solve. स्टेप फर्स्ट, सबसे पहला जो स्टेप होगा वो होगा डिवाइड विद आइदर cos square x और sin square x. सबसे पहला स्टेप होगा, आपको क्या करना है डिवाइड करना है, न्यूमिनेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी. किससे? cos square x से या फिर sin square x से, किसी में भी कर सकते हैं. देन स्टेप 2, इफ cos square x और sin square x will be there in the denominator, will be there in the denominator, then convert. डिनोमिनेटर में अगर हो तो डिनोमिनेटर में, देन कन्वर्ट इन 1 प्लस tan square x और 1 प्लस cot square x. क्लियर? देन स्टेप 3rd. स्टेप 3rd क्या कहता है हमें? स्टेप 3rd, पुट किसको? tan x इज इक्वल टू t, और दूसरा क्या बन जाएगा tan x बन जाएगा
पहला तो 10 बनेगा, क्योंकि हमारे पास जब भी हम डिवाइड करेंगे, इससे डिवाइड किया और इसको डिवाइड किया तो सीकेंड, और फिर सीकेंड जो बनेगा उसको हमने किस में डिवाइड कर दिया, चेंज कर दिया, 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स और 1 प्लस cot स्क्वायर एक्स। डिनोमिनेटर में अगर ये आएगा, या फिर यू कैन से दैट जब डिवाइड करेंगे तो डिनोमिनेटर में क्या बन जाएगा, सीकेंड स्क्वायर एक्स, और यहां पे क्या बन जाएगा, कोसेकेंड स्क्वायर एक्स। तो सीकेंड स्क्वायर एक्स बनेगा तो इसमें कन्वर्ट करना है, कोसेकेंड स्क्वायर एक्स बनेगा तो इसमें कन्वर्ट करना है। और जब डिनोमिनेटर में ये चीज बनेगी तो tan x को t पुट करना है, या फिर अगर ये बनता है तो किसको, cot x को क्या पुट करना है, t पुट करना है। उससे आपको क्या मिल जाएगा, उससे आपको मिल जाएगा सीकेंड स्क्वायर एक्स dx इज इक्वल टू dt, या फिर कोसेकेंड स्क्वायर एक्स dx इज इक्वल टू माइनस dt, क्योंकि cot x क्या होता है, माइनस कोसेकेंड स्क्वायर एक्स, तो वो माइनस यहां पे चला गया। देन स्टेप 4 में क्या होगा, जो आपका क्वेश्चन होगा यानी सॉल्यूशन जो आएगा वो इस फॉर्म में आ जाएगा। देन इट विल बी इन द फॉर्म ऑफ, कौन सी फॉर्म बनेगी, 1 अपॉन ax का स्क्वायर प्लस bx प्लस c। Then you can easily solve with the help of completing the square, and किससे सॉल्व कर लेंगे आप, कंप्लीटिंग द स्क्वायर से, और उसके बाद स्पेशल इंटीग्रल का फॉर्मूला आप यूज कर लेंगे। नाउ कम टू दिस एग्जांपल। सो अब हम इसके एग्जांपल को करते हैं। एग्जांपल लिख लेता हूं दोबारा से, मे बी जो लिखा है शायद हो सकता है ये गलत हो। हाँ, ये स्क्वायर आना था, क्योंकि ये जितनी भी टाइप्स हैं सब स्क्वायर की हैं। 2 cos x प्लस 3 sin x का होल स्क्वायर। ओके, नाउ अब स्टेप बाय स्टेप हम इसको करेंगे। सबसे पहला जो स्टेप था वो क्या है, डिवाइड विद cos स्क्वायर x और sin स्क्वायर x। आप किसी से भी डिवाइड कर सकते हैं। सो आई एम गोइंग टू डिवाइड divide numerator and denominator with cos square x. So I is equal to 1 upon cos square x, डिवाइड में ये बाहर स्क्वायर लगा है, जब ये अंदर जाएगा तो cos x अंदर जाएगा, 2 प्लस 3 tan x का होल स्क्वायर। आई होप यू अंडरस्टूड। cos स्क्वायर, यहां पे cos स्क्वायर लिखना था, मैंने cos लिख के स्क्वायर बाहर लगा दिया, एक ही बात। नाउ I इज इक्वल टू सीकेंड स्क्वायर x dx अपॉन 2 प्लस 3 tan x का होल स्क्वायर। उसके बाद हमें क्या करना था, tan x को t पुट करना है, बट यहां पे ये साथ में जो है प्लस माइनस में वो कांस्टेंट है, कोई और टर्म नहीं है, तो हम इस पूरे को ही टी पुट करते हैं, सो दैट इट विल बिकम इजी। 2 प्लस 3 tan x इज इक्वल टू टी, ये 0 आ गया और ये बन गया कितना, 3 सेकेंड स्क्वायर x dx इज इक्वल टू dt। क्लियर। सो I इज इक्वल टू 1 अपॉन 3 dt अपॉन t का स्क्वायर। अब इसको इंटीग्रेट करना है तो ऊपर ले जाते हैं, जैसे इसको इंटीग्रेट करेंगे इसको क्या करते हैं, ऊपर ले जाते हैं। ऊपर लेके जाएंगे तो ये बन जाएगा t की पावर -2 dt। I इज इक्वल टू 1/3 प्लस 1 करेंगे तो t की पावर -1 अपॉन -1 प्लस c। तो योर आंसर विल बिकम, कितना आंसर आ जाएगा आपका, -1/3। I इज इक्वल टू -1/3, 1 अपॉन t की क्या वैल्यू पुट की थी, 2 प्लस 3 tan x प्लस c। सो समटाइम हम डायरेक्टली t पुट करने पे भी आंसर निकाल सकते हैं, बट वेन एवर जब इस टाइप के क्वेश्चन होंगे तो यहां पे नीचे
क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी एंड वी हैव टू सॉल्व यूजिंग कंप्लीटिंग द स्क्वायर. पॉज द वीडियो टू नोट डाउन. नाउ नेक्स्ट इंटीग्रल ऑफ द फॉर्म ऑफ दिस टाइप 4. साइन कॉस ऊपर नीचे है, प्लस माइनस हो सकता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता. ए और बी, सी और डी, constants are different. See here example, 3 sin x plus 2 cos x upon 3 cos x plus 2 sin x. How to solve these kind of questions? ऐसे questions को कैसे solve किया जाता है, ध्यान से देखो. Numerator is equal to a ddx of denominator plus b integration of denominator. Clear? Numerator is equal to a ddx of denominator, इंटीग्रेशन हम बाद में लगाते हैं, ddx of denominator b. a और b जो है वो कांस्टेंट है एंड वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ दीज कांस्टेंट बाय कंपेयरिंग द कोफिशिएंट. तो कैसे लिखेंगे इसको देखो ध्यान से. a sin x प्लस b cos x इज इक्वल टू a ddx ऑफ दिस करेंगे तो क्या आ जाएगा, c साइन का हो जाएगा cos x प्लस d किसका हो जाएगा, माइनस d sin x प्लस b डिनोमिनेटर एज इट इज sin x प्लस d cos x. ओके, नाउ अब हम क्या करेंगे, डिनोमिनेटर जो भी होगा उससे डिवाइड करेंगे. क्या करेंगे, जो भी डिनोमिनेटर है उससे डिवाइड करेंगे. डिनोमिनेटर कितना है, c sin x प्लस d cos x dx इजी. और इंटीग्रेशन का साइन इक्वल टू a और b की वैल्यू निकालने के बाद फर्स्ट वी हैव टू पुट हियर फाइंड a and b by comparing the coefficient. ठीक है, नेक्स्ट स्टेप, क्वेश्चन को बना दो. तो अगर इस तरफ डिवाइड किया है तो उस तरफ भी डिवाइड होगा. a की वैल्यू आ गई c cos x माइनस d sin x अपॉन c sin x प्लस d cos x dx प्लस b c sin x प्लस d cos x अपॉन नीचे क्या आएगा, c sin x प्लस d cos x dx. ये कैंसिल आउट हो गया, इसकी ddx ऊपर बन रही है, तो ये आपका आंसर कितना आ जाएगा, a log ऑफ c sin x प्लस d cos x प्लस b x प्लस k वेयर k इज और c इज, आप यहां पे c भी लिख सकते थे पर c यहां यूज किया इसलिए हमने k लिख दिया, b एन आर्बिट्ररी कांस्टेंट. तो these are the steps which we have to follow to solve these kind of integrals. Now come to this, हमारे पास ये क्वेश्चन है and we are going to use this method on this questions. सबसे पहले हम किस फॉर्म में लिखेंगे, न्यूमिनेटर इज इक्वल टू a ddx ऑफ किसका, डिनोमिनेटर प्लस b डिनोमिनेटर. कितना है डिनोमिनेटर, 3 cos x 2 sin x, to solve these kind of questions. Now it implies that 3 sin x plus 2 cos x is equal to a. इसको करेंगे माइनस 3 sin x प्लस 2 cos x प्लस b 3 cos x प्लस 2 sin x. Now next step is comparing the coefficient. किसके, दो ही टर्म है sin और cos, so comparing the coefficient of sin x and cos x.
साइन एक्स और कॉस एक्स के हम कॉफिशिएंट को क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे। तो यहां साइन एक्स का कॉफिशिएंट कितना है 3 और यहां पे साइन एक्स का कॉफिशिएंट कितना है -3a और यहां पे +2b। क्लियर? साइन एक्स का कॉफिशिएंट है -3a और इस टर्म में है +2b। कॉस एक्स का क्या है 2 और यहां पे कितना है 2a प्लस यहां पे कितना है 3b। क्लियर? अब इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व किया जाएगा। 1 2 सॉल्व 1 एंड 2। तो सॉल्व करते हैं। -3a है, इसको 2 से मल्टीप्लाई करते हैं और इसको 3 से, एंड देन वी ऐड। इसको किससे मल्टीप्लाई करना है 3 से, सॉरी 2 से, और इसको 3 से। लिख देते हैं मल्टीप्लाई इक्वेशन फर्स्ट विद किससे 2 एंड इक्वेशन 2 विद 3, देन ऐड। उसके बाद हम क्या करेंगे, दोनों को ऐड कर देंगे। सो 2 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आया 6 -6a +4b। इसमें 3 से किया 6a +9b। ऐड किया, ये कैंसिल आउट हो गया। 12 इज इक्वल टू ये कितना बना 14b, सॉरी 13, 9 10 13। इसको हमने किससे मल्टीप्लाई किया था 2 से मल्टीप्लाई किया था, तो 6 और 4। इसको हमने 3 से मल्टीप्लाई किया था 6 और ये कितना है 9। सो ये कितना बन गया 12 इज इक्वल टू 13b। सो b की वैल्यू कितनी आ गई 12/13। अब ये b की वैल्यू आप कहां पुट करेंगे, किसी भी इक्वेशन में पुट कर लें। पुट इन इक्वेशन फर्स्ट, पुट इन इक्वेशन फर्स्ट। सो हमारे पास a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, फर्स्ट इक्वेशन में पुट करते हैं। सो 3 -3a प्लस 2 इंटू 12/13 24। इस तरफ लाते हैं 3a इज इक्वल टू 24/13 -3 -3a 13 3 39। एलसीएम लेते हैं तो कितना आ जाएगा ये 39। 39 - 24 कितना बचेगा हमारे पास 6 15 और किसका माइनस का, कैंसिल आउट। a की वैल्यू आ गई 3 5 15 5/13। तो हमने a और b की वैल्यू निकाली। नाउ वी विल राइट डाउन इन दिस फॉर्म। अब हम इसको किस फॉर्म में लिखेंगे, इस फॉर्म में लिखेंगे। सो बिफोर आई रब दिस, पॉज द वीडियो टू नोट डाउन। सो नाउ हम इसको इस फॉर्म में लिखने जा रहे हैं। इज इक्वल टू क्या लिखा था, न्यूमिनेटर इज इक्वल टू a टाइम ddx ऑफ डिनोमिनेटर। कितना था डिनोमिनेटर का ddx ऑफ डिनोमिनेटर कितना था -3 कितना sin x प्लस 2 cos x dx। और डिवाइड में क्या आता है, अकॉर्डिंग टू द स्टेप्स डिनोमिनेटर आता है। डिनोमिनेटर कितना है हमारा 10। कहने का मतलब यह है कि ये जो चीज हमने लिखी थी, इसके बाद हमें सिर्फ इंटीग्रेशन का साइन डालना है और डिनोमिनेटर से तीनों टर्म को डिवाइड कर देना है। प्लस b कितना है, b है हमारे पास 12/13 और 3 cos x प्लस 2 sin x अपॉन 3 cos x प्लस 2 sin x। इस टर्म को डिवाइड बाय दिस, ये कैंसिल आउट हो गया, इसकी ddx ऊपर बन रही है। सो योर आंसर इज 5/13 log of 3 cos x plus 2 sin x plus 12/13 x plus c।
So this is your solution. Whenever this type 4 questions are there, यहाँ पे जरूरी नहीं कि ऊपर दोनों टर्म से ये हो, यहाँ पे cos x, नॉर्मल cos x भी रह सकता है, डिनोमिनेटर आप ध्यान से देख लें. So pause the video to note down. Now these are some of the special types as written on the blackboard, reducible form of integral to special integrals. So with the help of these methods, these steps, you can easily find out the integration of some of the complicated terms. So read it carefully, understood well, and try to solve the refreshers questions from the refreshers. Till that, Jai Hind.